एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पुलिस कैप्टन को। पुलिस कैप्टन है वो यूनियन को बोलती कि जल्दी से अपने हाथ है वो अपने सिर के ऊपर रखो। यूनियन है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा बंदे पिट के पड़े होते हैं और कुछ बैठे हुए होते हैं अपने घुटनों के बल, और सभी बोल रहे होते हैं आज तो हम सब गए। यूनियन है वो थोड़ी अकड़ में बोलता है कि लेडी तुम्हें क्या काम है मुझसे, जल्दी से बताओ, तुम्हें मैनेस नहीं है क्या किसी से बात करने की? फिर जो पुलिस कैप्टन होती है वो बोलती है कि चुप हो जाएगा, तुझे तमीज नहीं है इससे बात करने की। और वो बोलती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, ये तुम्हारा आखिरी चांस, जल्दी से अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख के बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें अभी कभी गोली मार दूंगी। यूनियन है वो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर जो हमारी कैप्टन है वो थोड़ी ज्यादा अकड़ में आ जाती है, बोलती है कि मैं 2 तक गिनती हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना तुम पिटोगे आज बहुत बुरी तरीके से। यूनियन है वो बोलता है आखिर ये बंदी बोल कर इसको प्रॉब्लम क्या है। अब पुलिस कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अपना पैर उठाते हुए अटैक कर देती है, बट यूनियन उसके पैर को अपने गर्दन के पास आने से 1 सेकंड पहले ही रोक देता है और वो बोलता है क्या कर रही हो तुम। और वो पुलिस कैप्टन शॉक हो जाती है, बोलती है आखिर तुमने ऐसे कैसे किया। पुलिस कैप्टन गुस्से में आके थोड़ा पीछे हटके उसके ऊपर अटैक करने के लिए वापस आती है, जंप करके ऊपर एक किक मारने की कोशिश करती। यूनियन है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, कोई अपना ऑफेंड नहीं करता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनियन है वो बोलता है 1 मिनट मैम तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम करना क्या चाहती हो। और वो उसके पैर को अचानक से ही पकड़ लेता है हवा में ही। जब उसने उसका पैर पकड़ा होता है तो यूनियन है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती हो, अगर तुम एक काम करो। तो ये सब सुन के तो उसका दिमाग, तभी पुलिस कैप्टन का पैर है वो नीचे से मुड़ जाता है, मतलब वो एक पैर के ऊपर ही अभी सहारा लेके खड़ी थी, मुड़ते ही वो गिर रही होती है बट शर्मा भी रही होती है जो हमारे यूनियन ने उसे कहा होता है। उन्होंने वो बोलता है अगर तुम वायलेंट ना हो तो तुम और भी ज्यादा सेक्सी लग सकती हो। पुलिस कैप्टन है वो तो शर्म के मारे लाल लाल हो गई होती है, वो बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो रही होती है उसके बोलने में कुछ भी। बट जो सारे पुलिस के बंदे होते हैं वो बोलना अरे भाई तू तो ऑसम निकला यार, तूने तो कुछ भी मतलब हमारी कैप्टन को ही पटा लिया, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे काम कर। वो है उसकी भी नोज ब्लीड होने लगती है बिकॉज वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है जो हमारे यूनियन पुलिस मतलब कैप्टन के साथ कर रहा होता है। पुलिस कैप्टन के जो पर्सनल वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं अरे भाई तू तो एकदम मौसम है, तूने तो हमारी कैप्टन को अपनी बाहों में ले लिया है कुछ देर के लिए। तो कैप्टन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ रही होती है कि यह बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ, मतलब ये क्या करना क्या चाहता है आखिर। कैप्टन है वो अपना हाथ अपनी गन और हथकड़ी के पास ले जाती हैं और अपने गन को निकालने लगती हैं जिससे वो उसे मार सकें। कैप्टन यूनियन से बोलते हैं कि भाई आज तो तू नहीं बचने वाला है, मैं तुझे आज समाप्त कर दूंगी, मतलब आज तुझे मार के रख दूंगी। यूनियन है वो भी बोलता है चल ठीक है भाई, तू मुझे मारना चाहती है तो चल मुझे सीधा गोली मार और बात खत्म। कैप्टन है वो गोली चला देती है बट ये बात हो जाती है कि गोली में से गोली ही नहीं निकलती है, मतलब गन में से बुलेट नहीं निकलती। ये बात देख के जो हमारी कैप्टन है वो बोलती है आखिर इस गन में से बुलेट कहाँ पे गई, ये तो अजीब बात है। जिसने कैप्टन का पैर पकड़ा था वो उसे नीचे ही पटक देता है और कैप्टन है वो अचानक से नीचे गिर जाती है। यूनियन है वहाँ से जाने लगता है, गन में से बुलेट हमारे यूनियन ने निकाल ली होती है। वो बोलता है सिर्फ तुम एक पुलिस वाली हो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें हक मिल जाता है किसी को भी गन से मारने के लिए, तुम कभी भी किसी को भी कहीं भी नहीं मार सकती, ये अथॉरिटीज में आता। जो यूनियन है वो बोलता है कि मैं अगली बार कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता, तो आइंदा से ख्याल रखना इस बात का। पुलिस कैप्टन एकदम शॉक हो गई होती है देख के कि उस बंदे ने मतलब बंदूक में से गोलियां इतनी जल्दी कैसे निकली। यूनियन है वो बो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि फाइट किसने स्टार्ट की थी उसके बारे में तुम उसे बता देना वरना मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा। यूनियन है वो बोलता है वो सबको समझा देना ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। और फिर बो से पुलिस ऑफिसर कैप्टन बोलती है कि क्या हुआ बो, मुझे एक्सप्लेन करो। हमारे यूनियन के चले जाने के बाद जो हमारा बो है वो बोलता है पुलिस कैप्टन से कि हाय मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपके अपने बॉस से बोल दूंगा कि ये सब सॉर्ट आउट कर दे और ये हमारी फाइट का कोई पार्ट नहीं था। सो फिर जो हमारा बो है वो बोलता है कि अब हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो जल्दी करो बोलो हमें कहाँ जाना है। हम जेल में जाने के बाद वैसे भी छूट जाएंगे, तो तुम्हें पता है कि हमारे वीआईपीज़ के साथ कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, सो हम आसानी से छूट जाएंगे। फिर ये बात सुन के तो कैप्टन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, ये अकड़ कैसे दिखा। कैप्टन बो के अंडे फोड़ देती है और बोलती है कि अपने वीआईपीज़ के सीक्रेट है वो अपने माउथ मतलब अपने मुंह में ही रखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैप्टन है वो अपने एक बंदे से बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मुझे उस बंदे को है वो किसी भी हालत में पकड़ना है, मुझे उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, अब तो बहुत ज़्यादा अकड़ में है। कैप्टन है वो बोलती है कि जल्दी करो हमें वहाँ से ले चलो, तो वो बोलता है कि हाँ चलिए मैडम चलिए। कैप्टन जो यूनियन के रेस्टोरेंट के पास पहुँचती है और जो हमारी जो लीशु है वो बोलती है जो यूनियन है वो इनोसेंट। और फिर जो दिन मतलब हमारी लीशु है वो बोलती है कि ये बंदे हैं वो मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ जो उसने मेरी हेल्प की थी। तो यूनियन बोलते तुम ये क्या बोल। कैप्टन है वो अपनी ईगो में होती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें हमें साथ हमारे साथ तो चलना होगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी किसकी गलती थी किसकी नहीं।
जो कैप्टन है वो बोलती हैं तुम्हारे यहाँ खड़े होने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, तो चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठ जाओ और हमें अभी का अभी जाना होगा। जिन्होंने है वो सोच रहा होता है कि मैं तो इस लड़के से अभी सिर्फ 2 घंटे पहले ही मिला हूँ, बट इस बंदी को तो मेरी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, शायद ये मुझसे। जिन्होंने है वो लीशु से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं एकदम अच्छे से वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। फिर भी जो लीशु है वो कभी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, तो जो हमारा जिन्होंने है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से वापस आ जाऊँगा। कैप्टन है वो बोलती है 1 मिनट भाई, चल क्या रहे हैं आप पे, जल्दी से चलो मेरे साथ, मुझे और भी काम है। पुलिस कैप्टन चिल्ला के अपने सभी बंदों से बोलते हैं चलो जल्दी से इन्हें अपनी गाड़ी में धर लो, हमें अभी कभी जाना। लीशु है वो यूनियन की चिंता करते हुए बाहर खड़ी होती है और उसका नाम ले रही होती है कि उसको कुछ हो ना जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनियन सिटी का हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो दिखा दिया जाता है। कमरे में से आवाज़ आती है कोई बाहर है, भाई हो तो मुझे यहाँ से खोल दो, मैं यहाँ से कब से बंधा हुआ हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यूनियन को एकदम परेशान हो रहा होता है, हैरान हो गया होता है। आखिर उसे मतलब वो बोलता है कि मुझे पिछले 2 घंटे से यहाँ लाया गया है और इस जगह पे बंद कर दिया गया है, तो मैं क्या करूँ। फिर 2 ऑफिसर से वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हे बंदे चल तू मेरे साथ, मतलब तू है हमारे साथ, जल्दी से चल, ऑफिस में बुला रही है मैं। यूनियन है वो जाते हुए उन सबसे पूछता है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, तो जो पुलिस कॉप्स है वो बोलते हैं कि चलो हम दोनों साथ में ढूंढ लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बात जो यूनियन है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वो बोलता है आखिर इन बंदों ने अभी बोला क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यूनियन है वो फाइनली वहाँ पहुँच जाता है, मतलब वो पुलिस कैप्टन के पास पहुँच जाता है। पुलिस कैप्टन ने उसे पर्सनली बुलाया होता है, तो यूनियन है वो बोलता है कि अच्छा आप थी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, बट ये वाला लुक मुझे कुछ अजीब लगा। फिर जो कैप्टन के ऑफिसर हैं वो बोलते हैं कि कैप्टन हमने गेट अच्छे से बंद कर दिया, अब आप संभाल। कैप्टन यूनियन से पूछती है तुम्हारा नाम, तो बोलते हैं मेरा नाम यूनियन है, और वो बोलती है तुम्हारा बर्थ प्लेस, तो बोलता है जीनियन, और वो उससे आईडी मांगती है, तो वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी आईडी नहीं है और तुम मुझसे ये फालतू के सवाल क्यों पूछे जा रही हो। पुलिस कैप्टन है वो बोलती है कि बिना किसी परमिट, बिना किसी कार्ड के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुले में मतलब फाइट करने की, ये तो जुर्म में बहुत बड़ा। कैप्टन यूनियन से बोलती है कि मैंने लिस्ट में देखा है, जी हाँ मतलब शहर में कुल 17 यूनियन है, बट उनमें से तुम कोई भी नहीं। कैप्टन थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि चलो अब बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूनियन है वो पूछता है अच्छा मैं, तो वो कुछ सोचता है और फिर एक अजीब सा जवाब यूनियन है वो बोलता है कि मैं गरम दिल वाला बंदा हूँ जो एक ट्रैवल कर रहा है। कैप्टन है वो बोलती है ये कोई जवाब नहीं आता। यूनियन बोलता है कि मैं सीरियस हूँ यार, तुम तो मतलब कुछ भी मतलब मेरी बात पे रिएक्ट भी नहीं। फिर जो हमारी कैप्टन है वो बोलती है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम मुझसे मिल लिए हो, तो चलो हमारी थोड़ी खातिरदारी का भी स्वाद लो। यूनियन है वो बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम लोग मुझे मारने वाले हो, बट मैं अगर तुम पे फाइट बैक करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यूनियन है वो बोलता है शायद ये मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस होगा ना कि क्राइम, बट वो जो कैप्टन है बोलती है मुझे क्या पता। यूनियन है वो कैप्टन को बोलता है तुम बहुत अनोइंग हो। फिर कैप्टन बोलती हैं कि क्या तुम्हें पता है उन बंदों को कितना हर्ट हुआ होगा जिन्हें तुमने मारा था। कैप्टन अपने बंदों से बोलती है कि चलो इससे अच्छे से समझाओ कि बंदों को क्या फील होता है, मतलब कितना फील होता है। यूनियन है वो बोलता है उन दोनों बंदों से कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुमने ये किया तुम पे महंगा पड़ेगा। बंदा होता है वो यूनियन के बीच चला जाता है और उसके चेस्ट पे अपनी एक बुक रख देता है, तो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि अगर तुम इसकी चेस्ट पे बुक रखोगे तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा आखिर इसकी मौत कैसे हुई। वो उसे बोलता है कि जल्दी करो। दूसरा बंदा बोलता है आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ये ऑफिसर है वो बोलता है कि तुमने जो हमारे कैप्टन के साथ सड़क पे किया था ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, इसका बदला है। उसके पीछे वाला बंदा है वो बुरी तरीके से हंसे जा रहा होता है कि आज ये मरने वाला। फिर जो ऑफिसर है उसके हाथ में बेसबॉल का बैट होता है, वो उसे खींच के उसकी तरफ मारता है। यूनियन है वो वहाँ से हट जाता है और वो बैट है वो दूसरे मतलब कैप्टन को आके लग जाता है। ऑफिसर है वो बोलता है दूसरे ऑफिसर से भाई यार तूने मुझे क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। ऑफिसर है वो बोलता है कि भाई तूने किया क्या, मतलब मुझे क्यों मारा। तो वो बोलता है कि मैंने गलती से तुम्हें मार दिया, सॉरी। यूनियन है वो ताली मारते हुए बोलता है कि देखो भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान होने वाला है। वो बंदा बोलता है आखिर तू भाई वहाँ पे गया कैसे। फिर वो बंदे हैं वो ने गालियाँ दे के यूनियन को उसकी तरफ जाते हैं मारने के लिए। फिर से वो अपना बैट घुमा के उसकी तरफ मारने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा यूनियन वहाँ से गायब हो जाता है और वो गेट फिर से उस बंदे को जाके लग जाता है। वो बोलता है डोनट ये गलती से फिर से तुम्हें लग गया, मुझे माफ़ कर देना। जो डोनट है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैट लगा होता है और फिर वो घूमने लगता है हवा में, और फिर जो डोनट है वो आके ज़मीन पे गिर जाता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। फिर जो यूनियन है वो पुलिस कैप्टन के पास जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है देखा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बट जो पुलिस कैप्टन है वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने कि तुमने अच्छे मेरे हिसाब से ही उनको मारा, ये तो एक क्राइम है। तो बोलता है यूनियन ये एक क्राइम नहीं है, तो सिर्फ उन्होंने खुद किया है, मैं तो सिर्फ बचाऊँ उनके अटैक। तभी उस कमरे के बाहर से आवाज़ आती है और बोलते हैं कि भाई अपने दरवाजे को वो जल्दी से खोलो। जो कैप्टन है वो जैसे दरवाज़ा खोलती हैं वहाँ पे उनके डायरेक्टर होते हैं और उनके साथ एक और बंदा होता है। और जो दिन मैं पुलिस कैप्टन बोलती है
आखिर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर? कैप्टन है वो पुलिस डायरेक्टर से बोलते हैं कि सर आपके साथ ये लेडी कौन है, क्या मैं बता सकते हैं? डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि इस बंदी ने उसकी जो बेल है वो करवा दी है। कैप्टन है वो बोलती है भाई ड्यूनियन की बेल तूने कैसे करवा दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, हमारा स्टेशन है वो बहुत अच्छे से जा रहा था, कुछ देर बाद नहीं आता। जिस बंदे ने ड्यूनियन की बेल कराई होती है वो कैप्टन को धक्का मारते हुए वहाँ से चला जाता है और कैप्टन का जो ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और वो बंदी है वो बोल रही थी कि आपकी बेल हो चुकी है सर, आप जा सकते हैं। ड्यूनियन है वो बोलता है कि अच्छा ये बात तो ठीक है, मैं आपको क्या बुला सकता हूँ आप बताएंगे ज़रा। तो वो बोलती है कि सॉरी बट मैं आपको ये नहीं बता सकती मेरा नाम क्या है या फिर मेरे बारे में कुछ भी। वो लड़की है वो बोलती है कि मैंने सिर्फ आपकी बेल कराई है, अब आप कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल फ्री आप जा सकते हैं। फाइनली अपने हाथों से हथकड़ी उतरवा लेता है कैप्टन से और फिर वो जो डायरेक्टर है वो बोलता है हमें माफ़ कर दीजिएगा, और वो उसे थैंक यू बोलता है और कैप्टन का तो भड़क जाता है दिमाग। यूनियन है वो जाते हुए बोलता है कि शायद हम फिर कभी मिलें, अच्छे से एक मुलाकात लेंगे, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने वो बाय बोलते ही बड़ी स्पीड में वहाँ से भाग जाता है, मतलब रफा दफा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का एक नज़ारा जहाँ पे हमारा जो जिन्यून है वो जा रहा होता है और बोलता है कि उसने मुझे पकड़ लिया था, अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा हमारी मैडम का। तो जिन्होंने वो बोलता है कि यहाँ इस शहर में कोई बंदा मुझे इतना अच्छे से जानता नहीं है, बट किसने मेरे बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस कैप्टन को दे दी। फिर वो बोलता है शायद ये लिंसी होंगे जितने अपना गुस्सा उतारा मेरे ऊपर। जिन्हें उनको पीछे से आवाज़ आती है कि शायद उसे कोई बुला रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है हमारी लीशु। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें उसने ज़्यादा मारा तो नहीं? जिन्होंने वो लीशु से बोलता है लीशु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और लीशु बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई और थोड़ा लेट हो गया। जिन्होंने वो अच्छे दिल से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और एक अपने पास जॉब दी। जो लीशु है वो बोलती कि अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि तुम एकदम सही सलामत हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, मुझे लगा था कैप्टन है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारने वाली हैं। लीशु है वो दिनवन से बोलते हैं कि जो लिन गैंग वाले हैं वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर जो हमारा दिनवन है वो बोलता है कि जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम सह लेंगे, थोड़ा सा मतलब कर लेंगे। दिनवन है वो बोलता है कि अब इस बात को छोड़ो, अब हमें रेस्टोरेंट चलना होगा, हमारे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे का सीन, वो बोलता है क्या है यहाँ पे एक नौकरी खाली। फिर लीशु और दिनवन का तो चेहरा ही अलग हो जाता है, वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास नौकरी खाली है। जिन्होंने ने उस बंदे को बैठाता है, बोलता है जल्दी भाई बैठ, हम तुम्हारी सैलरी और हॉलीडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि अभी तक तो मुझे हायर भी नहीं किया। तो बोलती है कि कुछ नहीं, तुम चाय पियो तब तक हम बातें करेंगे। जिन्होंने वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से तुम हायर किए जाते। बंदा है वो बोलता है एक्चुअली मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। तभी जो हमारी लीशु है वहाँ पे आ जाती, बोलती है प्लीज़, और वो बोलती है कि मैंने अपने हाथों से चाय बनाई, आप पी सकते। उन्होंने वो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा चाय बना ली। तो बोलती है हाँ मैंने सोचा नहीं था इतनी बन जाएगी। फिर वो बोलती है कि चलो मैंने तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। लीशु है वो बोलती है कि मेरा नाम लीशु है और तुम चाहो तो मुझे शुगर बुला सकते हो और मैं सबकी ओनर हूँ। फिर जिन्होंने वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा देता है। उसके बाद वो बंदा होता है वो बोलता है कि मेरा नाम जियानिंग है। जियानिंग है वो बोलता है कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं अपना काम अच्छे से करने वाला हूँ। तो बोलती है कि अच्छी बात है, ये तो तुम अपना काम अच्छे से जान। बंदा है बोलता है कि अभी तो बहुत रात हो गई, हमें रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। जिन्होंने वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे माफिया वाले बंदे आते रहते। माफिया शब्द सुनते ही उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। दियोने उसे पकड़ लेता है। दियोने उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम अपना अच्छे से काम करोगे, अपना बेस्ट दोगे। तो जो हमारा जियान निंग है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे माफिया आते हो गया, इसका तो बैड रिजल्ट आ सकता है मेरे ऊपर। जियान निंग है वो बोलता है कि मेरे 3 रूल्स हैं, पहला किसी भी लफड़े में ना पड़ना, दूसरा किसी भी बड़े लफड़े में ना पड़ना, तीसरा किसी भी लफड़े में ना पड़ना। और ये बड़े स्टाइलिश अंदाज में बोल रहा होता है। फिर जो हमारे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये तो एक ही रूल हुआ, तो मुझे बार बार अलग अलग रूल क्यों गिना रहा है। तो लीशु बोलती है हाँ ये तो सिर्फ एक ही रूल। लीशु वो बोलती है कि मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी दे सकती हूँ अगर तुम चाहो। तो वो बोलता है कि मैं अपना दिमाग है वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। फिर वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे जाने। लीशु बड़ी शांति से काम लेते हुए बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते। लीशु वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम यहाँ से जाओगी, बट मैं तुम्हारे डिसीजन की इज्जत करती हूँ। तो बोलती है कि मुझे लगता है तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। तो वो बंदा है उसे देखे काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता, बोलता है ये तो कितनी स्वीट